दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ बीट्स इंडिया पर। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। आज की बड़ी खबर ये है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू। कल से किन किन स्टेशनों से कितने बजे खुलेंगी ट्रेनें। कल यानी 12 मई से जो स्पेशल ट्रेन शुरू होने वाली है उनकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। इस बीच रेलवे ने कल शुरू होने वाली ट्रेनों के टाइम टेबल भी जारी किए हैं। इनमें से 15 ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होंगी तो 15 दूसरे शहरों से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। हावड़ा से नई दिल्ली आने वाली ट्रेन शाम 5:05 पर शुरू होगी। इसके अलावा पटना से नई दिल्ली आने वाली ट्रेन शाम 7:20 पर शुरू होगी। दिल्ली से डिब्रूगढ़ आने वाली ट्रेन शाम 4:45 पर। बेंगलुरु से दिल्ली आने वाली गाड़ी रात 8:30 बजे। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए 9:15 पर। दिल्ली से बिलासपुर जाने वाली ट्रेन शाम 4 बजे। दिल्ली से मुंबई के लिए 4:55 पर और अहमदाबाद से दिल्ली आने वाली ट्रेन शाम 6:20 पर खुलेंगी। अगली बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने राज्य सरकारों की तारीफ। बोले आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों की तारीफ की। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में भारत की सफलता को वैश्विक मान्यता मिली है। भारत सरकार इस संबंध में सभी राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत इस संकट से मुक्त रहे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में ये काम और तेजी से होगा। हमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। अगली बड़ी खबर यह है कि 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से की लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। विरोध में गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से की बात। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल और बिहार। पीएम ने 2 गज दूरी की बात दोहराते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर हथियार है। 2 गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ेगा। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप सभी के सुझावों से दिशा निर्देश निर्धारित होगी। इस बीच जहां 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की तो वहीं गुजरात उनके पक्ष में नहीं है। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन के छूट देने की अपील की है। बड़ी खबर यह है कि देश में अब तक 2917 लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट 31.15%। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4213 मामले सामने आए हैं और 1559 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 2917 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में अब रिकवरी रेट 31.15% है। नए मामलों के सामने आने के बाद कोविड-19 के पॉजिटिव केस का आंकड़ा बढ़कर 67,152 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में लोगों का सहयोग जरूरी है। जिन लोगों को लक्षण दिखे उन्हें आगे आकर इसके बारे में बताना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 की धर्म आधारित मैपिंग संबंधी सभी खबरें निर्धार हैं, गलत और गैर जिम्मेदाराना है। कोरोना वायरस के फैलने का नस्ल, धर्म और क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये एहतियात नहीं बरतने की वजह से फैलता है। अगली बड़ी खबर यह है कि गुजरात में 24 घंटे में 20 मौतें, 347 नए केस। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 347 नए मामले सामने आए हैं। सिर्फ अहमदाबाद में अब तक कुल 6086 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। यहाँ पर 400 लोगों को कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि 1482 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अगली बड़ी खबर यह है कि धारावी में 57 नए केस। मुंबई की घनी बस्ती धारावी में आज फिर कोरोना के 57 नए मजदूर मिले हैं। इसके साथ ही सिर्फ धारावी में ही कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 1000 के आसपास पहुंच गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक धारावी में अब तक कुल 916 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के खातों में 5000 रुपये की दूसरी किस्त फिर डालेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। केजरीवाल सरकार सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर के खाते में 5000 रुपये की दूसरी किस्त ट्रांसफर करेगी। अप्रैल में सरकार ने दिल्ली के 7242 कंस्ट्रक्शन वर्कर के खाते में 5000 रुपये ट्रांसफर किए थे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगामी 15 मई से ऑनलाइन की जाएगी।
वहीं रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सड़कों पर मजदूरों को देखकर लगता है कि सिस्टम फेल हो गया है। मेरा निवेदन है कि प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर ना जाए। अगर फंसे हैं और जाना चाहते हैं तो हम ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश ट्रेन गई हैं, थोड़ा इंतजार और करें, लेकिन पैदल मत निकलें। अगली बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना के कुल 7,233 केस। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 7,233 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 310 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 60 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 2,129 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। अब तक कोरोना के कुल 73 मौतें हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 5,031 हैं। अगली बड़ी खबर यह है कि नई दिल्ली से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। सिर्फ इस गेट से मिलेगी स्टेशन में एंट्री। सिर्फ कंफर्म और आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को मिलेंगे प्रवेश। यात्रियों को स्टेशन पर जाने के लिए पहाड़गंज साइड जाना होगा। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी अपने जद में ले चुका है। भारत में कोरोना संक्रमण से फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू है। फिलहाल लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, जो 17 मई को खत्म होने वाला है। ऐसे में धीरे धीरे चीजों को फिर से शुरू करने की कोशिश भी की जा रही है। तीसरे लॉकडाउन में एक और उद्योग और व्यापार को लेकर कुछ रियायतें दी गई हैं, तो वहीं अब रेलवे ने कुछ विशेष ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार 12 मई से कुछ विशेष गाड़ियां देश के विभिन्न शहरों के लिए चलाई जाएंगी। इस बाबत नार्दर्न रेलवे ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। नार्दर्न रेलवे स्टेशन ने जानकारी दी है कि 12 मई से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। इसके साथ ही प्रेस रिलीज में स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश से संबंधित भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर यह है कि 7 दिनों के अंदर बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाएंगे नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों ने कोरोना संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए सभी परिवारों को सरकार की तरफ से साबुन और 4 मास्क दिया जाएगा। साथ ही लोगों को कोरोना के संक्रमण के संबंध में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि 7 दिनों के अंदर अन्य राज्यों में फंसे वैसे बिहारियों को राज्य वापस लाने का इंतजाम करने को कहा गया है, जो वापस लौटना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अन्य राज्यों के साथ साथ रेलवे से समन्वय स्थापित कर 7 दिनों के अंदर प्रवासियों को बिहार लाने की व्यवस्था कर ली जाए।